जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा और आज हम बात करेंगे ना कंजंक्शन के बारे में। क्या होता है कंजंक्शन? मल्टीपल प्लैनेट अगर आपके कुंडली में किसी भी एक हाउस में बैठ जाए तो कैसा रिजल्ट देते हैं, तब आपके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कुछ आप फेस कर सकते हो, आज हम इस कुंडली में बात करने वाले हैं। तो आप ना जैसे कि आप मुझे बताओ कि एक 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 कुंडली में कम से कम कितने प्लैनेट का कंजंक्शन हो सकता है? राहु केतु हमेशा 180 डिग्री में बैठते हैं ना। एक प्लैनेट फर्स्ट में है तो राहु अगर फर्स्ट में है तो केतु आपका सेवेंथ में होगा। इस तरह से 180 डिग्री के ऑपोजिट बैठते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, कहने का मतलब। तो 9 प्लैनेट हो गए। फर्स्ट से लेके अगर लास्ट तक देखा जाएगा तो 9 प्लैनेट माने जाते हैं। तो 9 प्लैनेट में से एक साथ अगर को मतलब एक साथ 8 प्लैनेट बैठ सकते हैं आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में। तो ज्यादा से ज्यादा, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हाउस में आपकी कुंडली में 8 प्लैनेट तक का कंजंक्शन हो सकता है। कंजंक्शन किसे कहते हैं? सपोज आपके प्लैनेट्स जो है ना, हम आपको प्लैनेट का एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि अगर किसी भी हाउस में आपकी कुंडली के फर्स्ट से लेके 12 तक हाउसेस होते हैं, 12 राशियां होती है और 9 प्लैनेट्स होते हैं, है ना। तो ये प्लैनेट्स जो होते हैं ना, 9 प्लैनेट्स, तो उसमें से 8 प्लैनेट जो है एक साथ बैठ सकते हैं किसी भी हाउस में। लेकिन ये चीज ना बहुत रेयर होती है। आप देखोगे ना किसी भी इंसान की कुंडली में एक हाउस में अगर 2 से ज्यादा, तीन तीन तक तो ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा अगर प्लैनेट एक साथ किसी भी हाउस में बैठते हैं तो उस पर्सन को उस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आपके फर्स्ट हाउस में हो या सेकंड में, थर्ड में, या फिर किसी भी हाउस में आपकी कुंडली के अगर सपोज सन, मरकुरी, वीनस और सैटर्न, ये 4 प्लैनेट अगर एक साथ किसी भी हाउस में बैठ गए ना, सपोज फर्स्ट हाउस में बैठ गए, तो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम पहले लेते सन को। अगर सन है ना, तो सन आपका पिता है, आपके टीचर है, आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, हायर नॉलेज, आपका नेम फेम गेन है, और सरकार से जुड़ी जितनी भी सुख सुविधाएं होती है वो है। ठीक है। मरकुरी, तो इन्हीं चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी। मरकुरी की बात करते हैं। मरकुरी हमारी वाणी है, बहन, बेटी, बुआ है। रिश्ते में अगर देखा जाए तो बिजनेस है, हमारा करियर है। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा ना, इन्हीं चीजों में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसी तरह थर्ड में हम देखते हैं वीनस। वीनस आपका पार्टनर होता है, आपका स्पाउस होता है, आपका लग्जरी लाइफ होता है, आपका कंफर्ट होता है, आपकी जो वेल्थ होती है ना वो होती है। तो आपको उन चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसी तरह अगर सैटर्न है तो सैटर्न हमारा काम होता है, हमारा वर्क प्रोफेशन होता है, हमारा करियर होता है। तो आपको करियर में दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन ये चीज ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर ये प्लैनेट्स जो है ना, सपोज सन की डिग्री 1 डिग्री, मरकुरी की है 2 डिग्री या 3, 4, 5 कुछ भी है, वीनस की वैसी 6, 7 डिग्री है, और सैटर्न की 8 डिग्री, 9 डिग्री, 2 डिग्री, जो भी हो, तो इन्हें कहेंगे ना कॉम्बिनेशन। ये जो है ना कंजंक्शन में है, एक साथ एक ही हाउस में बैठे हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो आपकी जो फर्स्ट हाउस होती है ना, आपकी आईज होती है, आपकी टंग होती है, आपकी नोज होती है, आपकी हेयर होती है, आपकी हेड होती है, आपकी टीथ होती है। तो इन सारी चीजों की इश्यू हो सकती, बीमारियां लग सकती, इन सारी चीजों में से जुड़ी बीमारियां आपको हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? या फिर आपका जो मरकुरी होती है ना, आपका कम्युनिकेशन भी होता है, लोगों के साथ बनेगी नहीं, आपकी बात बात पे झगड़े हो जाएंगे, ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आप 2 चीज कर सकते हो। एक तो आपको टाइम टू टाइम प्लैनेट शांति पूजा करानी चाहिए, या फिर आपको टाइम टू टाइम ना डोनेशन वगैरह देना चाहिए। लेकिन कितना टाइम तक करोगे? ये तो अब लाइफ टाइम, ये चीज अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखोगे मल्टीपल प्रॉब्लम लाइफ टाइम आपकी लगी हुई है ना। तो लाइफ टाइम कितना ही पूजा करवाओगे, कितना ही डोनेशन दोगे? डोनेशन दोगे अच्छी बात है, घर से कुछ निकालोगे तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा, है ना।
लेकिन बहुत सिंपल जो आप कर सकते हो ना, इतने सारे प्लैनेट की रेमेडी करने से अच्छी है कि आप जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा उस हाउस की आप काम कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस होती है हमारी पर्सनालिटी, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी खुद की मतलब हेल्थ, है ना? अपनी आपकी खुद ही पर्सनैलिटी ही होती है। तो यहाँ पे जो आप कर सकते हो ना, आप योगा कर सकते हो, आप जिम जॉइन कर सकते हो और आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हो, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को गुड लुकिंग रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए। आप खुद अपने आप को जितना वेल मेंटेन करोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिंपल हो गई, आप हमेशा ना टिप टॉप में रहिए, गंदे कपड़े कम पहनिए, फटे-चिटे कपड़े अगर फटे-चिटे कपड़े हैं, आपके कपड़ों में अगर दाग लग रही तो इंस्टेंट उसे बदलने की ज़रूरत है। अगर आपका ऐसा है तो फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो कभी भी गंदे कपड़े, दाग लगे हुए कपड़े कभी भी एक बार वेयर कर चुके वो कपड़े आपको कभी नहीं पहनना ना है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम होगी और आप कोशिश कीजिए आप जिम जॉइन कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, ऐसे आपको करना चाहिए। लेकिन यही चीज़ अगर आपके सेकंड हाउस में बन गई या थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो अगर सेकंड हाउस में एग्जांपल के लिए बन गई तो आपको सेकंड हाउस के काम करने हैं। जैसे ईटिंग हैबिट होती है, सेकंड हाउस होती है ईटिंग हैबिट, बैंक का काम, आपका फ्रूट जूस का काम, आपका जो जेम स्टोन्स होती है उसका काम। तो आप अगर उसका काम करते हो ना, जेम स्टोन का काम करते हो, ज्वेलरीज का काम कर सकते हो या उस कंपनी में जाके काम करते हो या उस कंपनी के लोगों से जुड़ के काम करते हो, तो आपका ये जो सेकंड हाउस ना वो बैलेंस हो जाएगा और आपके लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं आएँगे। ये होती है दोस्तों अगर बहुत सारे प्लैनेट किसी भी कुंडली के एक हाउस में बैठ जाते तो मल्टीपल रेमेडी करने से अच्छा आप कोई एक रेमेडी करो, आपके लिए वही इनफ हो जाएगी। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ कि लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँ और अगर हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और कोई भी इश्यू चलो ये नहीं कोई और भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही मैरिज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन जाने से रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम है आपकी सपोज डिटेल्स नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको, तब भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी आ रही तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।